विज्ञान के बल पर जो करते हैं चमत्कार, अविद्वान ही करते हैं इन सबको नमस्कार। विश्व के सभी देशों व प्रमुख संस्थाओं ने मान लिया है कि हमें मनुष्य शरीर के केवल 5% रहस्यों का ही पता है। कुछ रसायन तो ऐसे भी होते हैं जो एक बार शरीर के संपर्क में आ जाए तो शरीर के सारे केमिकल्स व हार्मोन्स को अस्त व्यस्त कर देते हैं। उसके बाद हम भूत प्रेत की कल्पना कर लेते हैं। जो लोग अस्वस्थ होते हैं तथा डरपोक होते हैं उन्हें ही ऐसी काल्पनिक बातें साक्षात होती है। हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि भय का भूत ये पूर्णतः मानने वाली बात है कि जो व्यक्ति एक बार किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया उसे सारी आयु दुखों का, भूत प्रेतों तथा अस्वस्थता का अनुभव होगा। कोई भी व्यक्ति रसायन शास्त्र के कुछ प्रयोग सीखकर तथा दिल्ली में बड़ी बड़ी केमिस्टों व विज्ञान प्रोजेक्ट की दुकानों से अपनी आवश्यकता के केमिकल्स आदि लाकर धंधा कर सकता है। अतः आप इन संक्षेप में बताई बातों पर ध्यान देकर दूसरों को भी बताएं तथा समाज में जहाँ भी ऐसे ढोंगी हो उनको समझाकर या उचित दंड देकर सुधार दे। यदि कभी भविष्य में समय मिला तो इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालूंगा। सभी हिंदू भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण जन्माष्टमी पर बड़ा याद करते हैं। कुछ उन्हें पवित्र गीता के ज्ञान के लिए तो कुछ उन्हें कंस और कौरवों के नाश के लिए याद करते हैं। इस्लाम को मानने वाले जो बहुपत्नीवाद में विश्वास करते हैं श्री कृष्ण पर 16,000 पत्नी रखने का आरोप लगाकर मखौल उड़ाते हैं। उनके इस अपमान का कारण भागवत आदि पुराण है। इन भागवत वालों ने अनुचित दोष लगाकर दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी, कुब्जा से संभोग, गोपियों व परस्त्रियों से रासमंडल क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष श्री कृष्ण जी में लगाए तथा रणछोड़ आदि भी कहकर उनका खूब अपमान किया गया है। अन्य मत वाले श्री कृष्ण जी की निंदा करते हुए प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि विष्णु पुराण अंश 4 अध्याय 13 में लिखा है कि गोपियाँ अपने पति, पिता और भाइयों के रोकने पर भी नहीं रुकती थी। रोज रात्रि को वे कृष्ण के साथ संभोग करती थी। कृष्ण भी उनके साथ रमन करते थे। पुराणों के लेखकों ने श्री कृष्ण को कलंकित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 33 में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड अध्याय 1 में इससे भी अधिक अभद्र शब्द प्रयोग में लाए गए हैं। पद्म पुराण उत्तरखंड में भी योगीराज श्री कृष्ण के चरित्र पर दाग लगाने का कार्य किया गया है। वंदे मातरम के रचयिता श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने 37 वर्ष महाभारत पर शोध करके कहा था कि श्री कृष्ण जी की एक ही पत्नी अर्थात रुक्मिणी थी। विवाह के पश्चात श्री कृष्ण जी रुक्मिणी के साथ बद्रिक आश्रम चले गए, जहाँ 12 वर्ष ब्रह्मचर्य से तप के पश्चात उनका एक पुत्र प्रद्युम्न पैदा हुआ था। इतना ही नहीं, पांडवों द्वारा जब राजसूय यज्ञ किया गया तो श्री कृष्ण को सर्वप्रथम अर्घ्य प्रदान करने के लिए सबसे उत्तम समझा गया, जबकि वहाँ अनेक विद्वान ऋषि मुनि उपस्थित थे। क्यों ऐसे महाराज श्री कृष्ण में कोई दोष हो सकते हैं? क्या ऐसे महाराज श्री कृष्ण में कोई दोष हो सकते हैं? इतना ही नहीं, यह श्री कृष्ण जी के श्रेष्ठता ही समझे कि उन्होंने सभी आगंतुकों के धूल भरे पैर धोने का कार्यभार संभाला। श्री कृष्ण जी महाराज को सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ कहा गया क्योंकि उन्होंने बिना हथियार उठाए कौरवों का नाश कर दिया। अतः वेदों का प्रचार और पुराणों आदि झूठे ग्रंथों का बहिष्कार करो। आजकल माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा क्यों लड़ झगड़ रहे हो, क्या महाभारत मचा रखा है? बच्चे जब अधिक बोलते हैं तो कहते हैं कि क्या रामायण बक रहा है? बहुत से लोग तो कहते हैं कि उसकी हिंदी कर दी।
अब रामायण महाभारत हिंदी आर्य भाषा अपमानजनक शब्द बना दिए गए हैं। यह आर्यवर्त निवासियों के लिए शर्म की बात है। इसके विपरीत अपमानसूचक शब्दों को हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। पिता को पापा, पापात्मा, माँ को मम्मी, ईसाई यहूदी आदि में मरा हुए शरीर को मम्मी कहते हैं आदि का चलन हो गया है। अब यह आप सभी को सोचना होगा कि इस अंधकारमय वातावरण में रहना है अथवा माहौल बदलकर अपना व अपने राष्ट्र का हित करना है। कुछ लोग जो महाभारत व रामायण को कपोल कल्पित मानते हैं, तो उनको बता दें कि भारत के ही नहीं, यूरोप के सभी प्रसिद्ध संस्थानों ने भी महाभारत और रामायण के सच होने की पुष्टि की है। आज से लगभग 5140 वर्ष पूर्व हुई महाभारत के काल से जुड़े कई अवशेष दिल्ली के पुराना किला से मिले हैं। इस किले को पांडवों का किला भी कहते हैं। कुरुक्षेत्र में भी भारतीय पुरातत्व विज्ञान को महाभारत काल के बांध तथा भाले बड़ी संख्या में मिले हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबे 3,500 वर्ष पुराने शहर ढूंढे गए हैं, जिसमें द्वारिका को खोज लिया गया है। इसके अलावा बरनावा, मेरठ, बागपत रोड में भिलाक्षा गृह के अवशेष आज भी मिलते हैं। एक टीला तथा वह सुरंग जिससे पांडव बचकर निकले थे, आज भी वहाँ उपस्थित है। पिछले 10 वर्षों में आए भूकंप तथा सुनामी में हमने 20 मंजिला इमारतों को भी भूमिगत होते देखा है। तो आज से कई लाख वर्ष पूर्व लगभग 9 से 17.5 लाख हुई रामायण के काल के नगर आदि ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से सैकड़ों मील नीचे चले गए होंगे, क्योंकि राम सेतु आज भी लगभग 30 मील समुद्र के नीचे उपस्थित है। इंटरनेट पर कोई भी व्यक्ति उस अद्भुत रचना के चित्र देख सकता है। वह सेतु मानव निर्मित है ऐसा सभी ने मान लिया है, क्योंकि पत्थरों के साथ साथ लोहे की कीलों और चूने का प्रयोग किया गया है। वैसे इस सेतु का उपयोग रामायण के बाद वाले मनुष्य भी करते रहे और इसे बीच बीच में ठीक ठाक करते रहते थे। कुछ प्राचीन पत्थर तो कार्बन डेटिंग से 5.50 लाख से 12 लाख वर्ष के बीच है के प्राप्त हुए हैं। इन सब बातों से सिद्ध है कि यह आर्यवर्त भूमि सदा से महान पुण्य भूमि है, जिसमें ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया। ऐसे महान देश के लिए एक ही बात कही जा सकती है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी सदियों रहा है दुश्मन दोरों जमा हमारा। किंतु आज धीरे धीरे हस्ती मिटने की कगार पर पहुंच गई है। आज इन मंदिरों तथा पुजारियों ने श्री राम, श्री कृष्ण, शिवजी आदि के नाम पर भीख लेकर उनको भिखारी बना रखा है। अरे, जिनके कारण आज तक यह राष्ट्र ज्ञान की परंपरा से बंधा हुआ है, उनको भला हम कुछ दे सकते हैं? ये पाखंडी मानते हैं कि मीठा मीठा गड़प और कड़वा कड़वा थू। सज्जनों, ऐसे महान राष्ट्र में जन्म लेने पर भी यदि कोई इस देश से भय, भूख, भ्रष्टाचार तथा पाखंड दूर करने का प्रयास तक न कर सके, तो उनके लिए 2 सुंदर पंक्तियां कही जा सकती है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधारा नहीं, हृदय नहीं पत्थर है वह, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। समाज में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो स्वयं तो कुछ करते नहीं और जो दूसरे लोग देश व समाज के लिए कुछ करना चाहे तो उन्हें पागल कहकर मजाक उड़ाते हैं। ऐसे राष्ट्रभक्त भाई बहन, इन सब बातों का उत्तर हम महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के शब्दों में दे कि सीने पर जो घाव है सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता है कि मेरा इस पुस्तक को लिखने से कुछ लाभ होगा। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि कुछ लोग मेरे विरोधी बन जाए। अतः निस्वार्थ भाव से यह पुस्तक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।
15 अक्टूबर 1918 ईस्वी को मरने वाले साई का जन्म सन 1838 में करीब साई सच्चरित्र में बताया गया है। पिछले 4-5 वर्षों से साई मत बहुत तेजी से फैला है, क्योंकि हमारे देश के लोग भोले होते हैं और बड़ी जल्दी ही किसी भी बात पर विश्वास कर लेते हैं।